तो प्रीवियस वीडियो जो है वो टेक्निकल रीजन की वजह से हैंग हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना दूसरा वीडियो बना दिया जाए। तो ये पार्ट 2 आप समझ लीजिए। तो हम मुद्दे पे थे कि आखिर हम कैसे समझें कि हमारा जो बिज़नेस है वो एमएसएमई सेक्टर में फॉल करता है या नहीं करता है। बड़ा सिंपल है। अगर आपको ऑडिट हो रहा हो, अगर ऑडिटर आपका ऑडिट कर रहा हो, आपके बैलेंस शीट हो, तो उसमें आपका टर्नओवर और एसेट दोनों दिख जाएगा। तो वहाँ से भी आपको दिख सकता है कि आपका जो एमएसएमई सेक्टर में आप फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, आप किस कैटेगरी में हैं। दूसरा जो आपका वो है क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट। अगर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए जो कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हो, तो उससे भी ये क्लियरली पता चल जाएगा कि आप स्मॉल में आते हैं, मीडियम में आते हैं या फिर माइक्रो में आते हैं। तो आज जो मार्केट में बड़ा ही चला हुआ है कि आप आइए 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये दीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो आपको मैं बता दूं, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जो है वो, उसमें तो मैं जहां तक देख पाता हूं, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये के आसपास अगर मिनिमम एनएसआईसी का जो फ़ीस है, और उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन एजेंसी आपके यहाँ आती है इंस्पेक्ट करने के लिए, और उसमें भी कुछ उसका 5-7-8 हज़ार रुपये का जो है, जो आपको ऑफिशियली पे करना होता है। उसके बाद प्रोफेशनल भी आपसे कुछ चार्ज करता है। तो आपका मान के चलिए कि एक 500 रुपये की तो बात ही नहीं है कहीं पे। 500 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये में अगर कुछ हो सकता है तो वो उद्योग आधार आपका आ सकता है। तो उद्योग आधार एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता। रजिस्ट्रेशन एक अलग है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक अलग मिलता है। तो उस पर आप कहीं पे भी धोखे में न जाएं। आप क्लियर कर लें कि आप उद्योग आधार दे रहे हैं या फिर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। उद्योग आधार आपके पास आ जाएगा तो सिर्फ उससे ये पता चलेगा कि आपका जो जैसे आपका ह्यूमन का आधार होता है, वैसे वो बिज़नेस का आधार है। तो ये हो गया। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि अगर आपको लोन से, फॉर एग्जांपल हम इस बात पे थे कि अगर हम एमएसएमई हैं और हम लोन लेना चाहते हैं, तो क्या हमें लोन तुरंत मिल जाएगा या फिर क्या हमें प्रोसेस अपनाना चाहिए, या हम किस तरीके से लोन ले सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप कंसल्टेंसी ना समझें। इससे अगर आपका कुछ लाभ हानि होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। लोन लेने का कुछ टेक्निक होता है। टेक्निक वो है, CGTMS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी योजना है, वो अप्लीकेबल तब होती है जब बैंक आपको लोन दे देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर पाती है कि आप लोन निश्चित रूप से जो भी अप्लाई कर रहा है उसको दे दो। बैंक इंडिपेंडेंटली एसेस करती है कि आप लोन पाने के अधिकारी हो या नहीं हो। बैंक कंफर्ट में है आपको लोन देने के लिए या नहीं है। इस बात पे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बैंक को बाध्य नहीं कर सकती। बैंक जब अपने कंफर्ट में होगा तभी वो लोन देगी, चाहे उसको कितनी भी गारंटी दे दो कि मैं अगर लॉस हो जाएगा तो मैं लॉस को बियर करूँगा। लेकिन बैंक से ही पूछा जाएगा कि आपने जो लोन दिया था वो बेसलेस था या उसका कोई बेस था, आपने क्या एसेस किया था, आपकी असेसमेंट पॉलिसीज़ क्या थी, आपने कैसे एसेस किया कि ये बिजनेसमैन बिजनेस करके वापस पैसे को दे सकता है। CGTMS का मतलब ये नहीं है कि बैंक वाले आपको मतलब लोन दे दें और आप उसको कभी वापस ही ना करें, ये नहीं है। सिर्फ आपके पास सिक्योरिटी नहीं होती तो उस सिक्योरिटी को कवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी देती है कि सिक्योरिटी इससे न लिया जाए, बाकी चीज़ें आप देख लो। सिक्योरिटी की बात करती है कि अगर सिक्योरिटी नहीं है तो सिक्योरिटी की वजह से एमएसएमई सेक्टर को लोन नहीं मिलता,
तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखो। सिक्योरिटी अगर नहीं है तो सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से आप लोन मना मत करो, लोन दो, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तक बैंक इस चीज़ को एसेस नहीं कर लेता, सिक्योरिटी इज़ द सेकेंडरी मैटर, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक जब तक कंफर्ट में नहीं आएगा, आप चाहे एमएसएमई में फॉल करते हो, चाहे लार्ज इंडस्ट्री में फॉल करते हो, लोन में हमेशा दिक्कत ही होगी। अब हम आते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में लोन लेने के कुछ टेक्निक होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज़ हैं, जिसको यूज़ करते हुए अगर हम लोन को अप्लाई करें तो संभवतः हमें लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बैंक भी कंफर्ट में आता है, क्योंकि बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं फ़िल्टर होके आती है। कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी जो है, बोरोवर्स की एलिजिबिलिटी फ़िल्टर होके आती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, अपने फैमिली में से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे जानने वाले हैं, और मैं अपने बड़े भाई से कहता हूँ कि ये मेरे जानने वाले हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, इनके बिज़नेस को भी जानता हूँ, और इनकी सब ऊपर नीचे की चीज़ों को मैं एक एक करके जानता हूँ, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, या इनके जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो एज़ पर नॉर्म्स ठीक हैं, आप इनको 10,000 रुपये दे दीजिए, ये आपको वापस कर देंगे। तो अब मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और वो उस लोन को ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो ऐसे ही बैंकिंग्स में कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि बैंकिंग को कंफर्ट मिलाते हैं। तो आप उसका यूज़ करते हुए अप्लाई करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर हम आते हैं कि एमएसएमई में जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट अभी पैकेज देने वाली है, उसको हम कैसे अवल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इसको हम 3 क्राइटेरिया में बांटते हैं। एक, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और आपका लोन भी चल रहा है। दूसरा, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं लेकिन कोई लोन नहीं है और आप लोन लेना चाहते हैं। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं ही नहीं, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है। 3 क्राइटेरिया में मैं आपसे बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं कि आप एमएसएमई सेक्टर में फॉल करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और या फिर मेरे मेल आईडी पे मुझसे हेल्प के लिए आप पूछना चाहें तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर और आपको कैसे मूव करना चाहिए, लेकिन बट नॉट कंसल्टेंसी ऑन यूट्यूब। तो इसमें पहले क्राइटेरिया हम बात करते हैं कि हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैं और हमारे पास लोन भी चल रहा है। तो उसमें जो है आप स्ट्रेस फंड नहीं कह रहा हूँ, आप उसमें जाके बैंक से इस पैंडेमिक का रेफरेंस देते हुए आप अपना एक 15% का आप लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। तो आपको बिज़नेस में थोड़ी सी बूस्टअप मिल जाएगी। दूसरा चीज़, आपका कंस्ट्रक्शन बिज़नेस है और कहीं आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने गवर्नमेंट एजेंसी को जिससे आपको काम मिला है, वहाँ पे आपने बीजी दिया हुआ है या गारंटी दिया हुआ है या सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो आपका जितना काम कंप्लीट हो चुका है वहाँ से आप उसको रिलीज़ करवा सकते हैं और उससे आपकी फ़ंड जो है मूवमेंट में आ जाएगा, आपको फ़ंड इमीडिएट मिल जाएगा।
और आपके पास अगर बीजी है तो उस बीजी के बिहाफ पे भी कुछ एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो कि आपको आप बीजी दीजिए और हैंड टू हैंड आपको लोन दे देती हैं। सिक्योरिटी अगर आपका एफडी वगैरह के रूप में है तो आपके पास लिक्विडिटी वैसे ही आ जाएगी। दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि आपका बिजनेस है लेकिन लोन नहीं है और आप लोन लेना चाहते हैं। तो लोन का बेसिक कंसेप्ट है, गवर्नमेंट चाहे जो भी प्रोसीजर फॉलो कर ले, चाहे जो भी अनाउंसमेंट कर दे, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपका बिज़नेस, आपका सारा कुछ जब तक बैंक के कंफर्ट में नहीं आएगा, बैंक आपको लोन नहीं देगा, चाहे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकाल ले। सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है CGTMS का मतलब ये है कि वो आपको सिक्योरिटी के लिए बाध्य नहीं करेगी। तो बैंक ज़्यादातर सिक्योरिटी मांगते हैं। अगर मान लिया जाए कि बैंक सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटी को सिक्योरिटी मानती है तो और भी चीज़ें जो हैं आपकी फाइनेंशियल्स हैं और आपके प्रमोटर्स का बैकग्राउंड है, आपका टर्नओवर है और आपके वर्क ऑर्डर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपका एसेस करेगी। और मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 100% CGTMS को कवर न करें, थोड़ा बहुत अगर आपके पास सिक्योरिटी हो तो बैंक तो बिल्कुल से ही कंफर्ट में आ जाएगा कि जो ये व्यक्ति है वो कहीं जाएगा नहीं। बैंक का उद्देश्य मेनली यही होता है। तो आप इस तरह से अपने प्रोफेशनल से, अपने सहयोगियों से संपर्क करके, चीज़ों को समझ के, और कुछ उसमें टिप्स हैं जो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता सकता, उस टिप्स को यूज़ करते हुए आप लोन को अप्लाई करें तो शायद आपको लोन ईज़ी वे में, थोड़ा सा ईज़ी वे में, और आपको जल्दी मिल जाए। तीसरे स्टेप पे हम आते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि आपके पास बिज़नेस नहीं है, आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बिज़नेस का अनुभव है। आपने कहीं पे बिज़नेस किया है या जॉब किया है, या फिर आप कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप में थे और अब आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप मुझसे चाहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्शन इस समय अगर आप करें तो आपका अच्छा स्कोप रहेगा। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक छोटा सा इंडस्ट्री लगा लूँ, छोटा सा बिज़नेस कर लूँ, तो आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें फ्रेश होगी, फ्रेश प्रोजेक्ट लोन होगा, फ्रेश अप्रूवल होगा। उसमें आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की MSME सेक्टर की एजेंसियां जो हैं 35% तक आपको सब्सिडी देती हैं, 90% तक की लोन देती हैं, 25 लाख तक की लोन देती हैं। मॉरेटोरियम जो है वो इंटरेस्ट में काफ़ी छूट मिलता है और कई सारे बेनिफिट हैं उसमें। तो आप उस रूट के थ्रू जाएं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लोन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 35% तक आपको सब्सिडी भी मिलेगी। और चूँकि वो एजेंसी पहले आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है, फिर बैंक में भेजती है, तो बैंक भी उसके लिए कंफर्टेबल होता है। तो ये 3 प्रोसेस थे। बाकी आप पैनिक ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं अनाउंस हो गई है कि बस एकदम से आपके हाथ में आज अगर आप चाहें तो कल आपके हाथ में आ जाए। गवर्नमेंट प्रोसीजर है, टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, वो फिर जनता के पास आती हैं। कितनी आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अगर MSME की परिभाषा को चेंज कर दिया गया है तो जो अभी छोटे व्यापारी आते थे वो अब बड़े व्यापारी भी आने शुरू हो जाएंगे। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और मुझे कुछ नुकसान भी लगता है, मेरा ओपिनियन है। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। फ़ायदे ये हैं कि छोटा व्यापारी अगर अपने आप को बड़ा करना चाहता है तो वो बड़ा होने पर भी MSME का बेनिफिट लेता रहेगा।
MSME के कई सारे बेनिफिट हैं। जो टेंडर वगैरह में फॉल करते हैं उनके लिए कई सारे बेनिफिट हैं, इंटरेस्ट में बेनिफिट है, और प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट उनका प्रोक्योरमेंट करती है उसमें बेनिफिट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं कहूँ कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ। अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरा फाइनेंशियल्स अच्छा होगा और मेरे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे होंगे, मेरे टर्नओवर्स अच्छे होंगे, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा। और एक तरफ मैं दूसरे को कहूँ कि मेरा जी 50 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो इसका मतलब मैं किसी तरह से 50 लाख तक पहुँचा हूँ और आगे जब 100 करोड़ तक पहुँचूँगा तो पहुँचूँगा। तो बैंक के पास जब हम जाते हैं या बेनिफिट लेने जाते हैं तो 100 करोड़ और 50 लाख वाले में देखते ही डिफरेंस आ जाता है कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर बेनिफिट जो है वो 100 करोड़ वाले को मिलना संभव है, क्योंकि बैंक भी कंफर्ट में आता है, उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो MSME के डेफिनेशन में चेंज करने से छोटे को बड़ा बनने का अवसर ज़रूर मिलेगा। और गवर्नमेंट बेनिफिट मैं जहाँ तक समझता हूँ छोटे को मिलना शुरू होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस बेनिफिट का ज़्यादातर लाभ जो हैं वो बड़े व्यापारी ले जाएं। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। आपको अगर कोई चीज़ की मतलब डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे दिए गए मेल पे लिख सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। आज तक के लिए फ़िलहाल 2 वीडियो, एक पहला वीडियो प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 MSME पार्ट 1 एंड दिस वीडियो इज़ सेकेंड पार्ट MSME पार्ट 2। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।